गुम का अपकमिंग ट्रैक काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वेरी यूनिटेड चैनल। यानी कि टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी लोग देखेंगे किस तरीके से शो अपने बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शो के अंदर बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सावी जो है कसम खाते हुए नजर आती है वर्दी की। सावी को अब तो आईपीएस बन के ही रहना है। सावी ने वर्दी की कसम खा ली और सावी जो है ईशान से लड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आने वाली है। दरअसल सावी जो है एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार होने वाली है। सावी ये सोचते हुए नजर आएगी कि जो ईशान है वो उसको आईपीएस बनने से कहीं ना कहीं रोक रहा है, और ऐसे में जो सावी है उसका काफी ज्यादा नाराजगी ईशान के ऊपर फूटने वाली है। सावी जो है ईशान को ये कहते हुए नजर आती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो मुंह के आगे कुछ और बनता है और पीठ पीछे कुछ और बन जाता है। तुम मुझे हराने के लिए कितना कुछ गलत काम करने जा रहे हो। मुझे तो आपकी ये चीजें ही समझ नहीं आ रही कि आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है, जो आप मुझे रोकने के लिए मेरी वर्दी को मुझसे छीनना चाहते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए मेरी वर्दी कितने ज्यादा मायने रखती है। मेरा आईपीएस बनना मेरा सपना ही नहीं, मेरा जुनून है, मेरा पैशन है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ को अचीव करूँ। लेकिन तुम मुझे उस चीज़ में रोक रहे हो, तुम मेरी उस चीज़ में एक कांटा बन रहे हो। जिसके बाद जो आपका ईशान है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है सावी की बातों को सुनने के बाद। तो ईशान जो है सावी से ये कहते हुए नजर आता है कि तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो। जिसके बाद अब मैं आपको बता दूं, पहले तो ये सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्यों है। तो सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की गई है दुर्वा और आप सभी की भोसले मैडम। ये कौन सी भोसले मैडम है तो ये आपको भी पता है, सुरेखा भोसले के कारण ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्रिएट की गई है। जिसके बाद सावी ये कहते हुए नजर आती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ ईशान सर, और आप प्लीज़ मेरी लाइफ से दूर हो जाइए, क्योंकि आपके लिए मैंने इतना सब कुछ सोचा, आपके बारे में मैंने इतना सब कुछ सोचा, मैं इतना सब कुछ आपके लिए करती गई। मेरे को ये लगा कि सर दिल के अच्छे, लेकिन आप दिल के खोखले निकले। आप मेरे सामने अच्छा बनते रहे, लेकिन आपने मेरे पीठ पीछे क्या किया। आपने मेरे खिलाफ इतना घटिया जो पेंच है वो कहीं ना कहीं चला, और आपने मेरी जो जिंदगी है वो बर्बाद करने की कोशिश करी। आप मेरे आईएएस बनने के सपने से इतना ज़्यादा डरते हैं, इतना ज़्यादा आपको इनसिक्योरिटीज़ है, दैट आपने मेरी वर्दी को मुझसे छीनने की कोशिश करी, और मेरे से बुरा कोई भी नहीं होने वाला है। जिसके बाद ईशान ये कहते हुए नजर आता है कि अभी जो तुम हरकतें कर रही हो ना, उसके बाद तुमसे बुरा ऑब्वियसली कोई और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम पता नहीं किन चीज़ों के ऊपर विश्वास करके मुझे सारी की सारी चीज़ें कह रही है। और मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिर तुम चीज़ें बोल तो बोल क्या रही हो। ना मैंने कुछ तुम्हारे साथ गलत करने के बारे में कभी सोचा, और ना ही शायद आगे कभी भी सोचूंगा। यार मेरी ऐसी सोच है ही नहीं।